एक समय की बात है, एक बहादुर लड़का था और यह बच्चा अकेले जंगल में रहता था और इस बहादुर जंगल लड़के का नाम मोगली था। एक दिन जब मोगली जंगल में गहराई तक चल रहा था तो एक सुनहरी चमक ने उसका ध्यान खींचा। जब उसने नीचे झुककर इसे उठाया तो उसने देखा कि यह एक धूल भरा नक्शा था जो शायद बहुत पुराना था। ओह, यह तो खजाने का नक्शा लगता है। अरे बाप रे। और फिर मोगली ने ध्रुव का रास्ता फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि वह खजाना ढूंढना चाहता था। दूसरी तरफ गोल्डीलॉक्स अपने बगीचे में घूम रही थी और फूल चुन रही थी जिनसे वह एक मुकुट बनाना चाहती थी। जब वह खुश होकर गुलाबी फूलों से लाल फूलों की तरफ दौड़ रही थी तो एक छोटा तितली उसके आसपास उड़ने लगी। हालांकि एक समय पर उसे एहसास हुआ कि फूल तोड़ते तोड़ते वह बहुत गहरे जंगल में चली गई थी और रास्ता भटक गई थी। वह चिंता में पड़ गई, इसलिए वह एक चट्टान पर बैठ गई और रोने लगी। उसी समय जंगल का लड़का मोगली दिखाई दिया और उसके पास गया। मोगली बहुत जिज्ञासु था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? PSTR। मैं तो फूलों का ताज बनाने वाला था, लेकिन अचानक मैं लंबा हो गया। मोगली ने गोल्डीलॉक्स से कहा कि उसे थोड़ा शांत होना चाहिए। मैं जंगल में पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे इसका रास्ता अच्छी तरह से पता है। मैं खुशी खुशी तुम्हें घर ले जाऊंगा, उसने कहा। गोल्डीलॉक्स बहुत हैरान थी कि मोगली जंगल में बड़ा हुआ था। उसने उसका हाथ देखा। तो फिर क्या मजाक कर रहे हो? उसने पूछा। जंगल के लड़के ने कहा कि यह एक रहस्यमयी खजाने का नक्शा है और वह उसकी मदद कर सकता था अगर वह चाहती। गोल्डीलॉक्स ने मोगली का प्रस्ताव उत्साह से स्वीकार कर लिया और वे एक साथ नक्शे का पालन करने लगे। जंगल से गुजरते हुए उनका रास्ता एक बहुत गहरी नदी ने रोक दिया। मोगली ने पेड़ों की शाखाओं से एक पुल बनाया और गोल्डीलॉक्स को सुरक्षित पार करवा दिया। थोड़ी देर बाद वे एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुँचे। इस प्रवेश द्वार पर अजीब निशान बने हुए थे। मोगली ने नक्शे को ध्यान से देखा और यह समझने में कुछ समय बिताया कि प्रतीक का क्या मतलब है। ये प्रतीक हमें कुछ बता रहे होंगे। चलो अंदर चलते हैं। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया ताकि वे रास्ता न खो दें। गोल्डीलॉक्स ने अचानक अपने पैरों के नीचे पत्थरों को हिलते हुए महसूस किया। मोगली ने गोल्डीलॉक्स को खींचकर दूर किया। तभी जमीन फट गई और एक रस्सी ने उसकी टखने को बांधकर ऊपर खींच लिया, जिससे वह उल्टा लटक गया। अरे नहीं गोल्डीलॉक्स, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। गोल्डीलॉक्स, मैंने बस रस्सी को ध्यान से देखा और उसके स्रोत तक पहुँचा। उसने सोचा कि उसे पहियों को रोकने का तरीका ढूंढना चाहिए। गोल्डीलॉक्स ने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से लकड़ी पर मारा। जब यह टूटा तो कोक घूमना बंद हो गया और मोगली धीरे धीरे नीचे जमीन पर आया। मैंने किया मोगली, मैंने सच में किया। तुम कमाल हो गोल्डीलॉक्स, तुम वाकई शानदार थी। पता है, उसके बाद वे गुफा के अंदर जाने लगे। आखिरकार वे खजाने के कमरे तक पहुंच गए जो गुफा के अंदर गहराई में छिपा हुआ था। और तभी वे एक पुराने बक्से पर ठोकर खा गए। जब उन्होंने संदूक खोला तो सोने के सिक्कों की ढेर के बजाय उन्हें 2 कंगन मिले जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मोगली ने कंगन खोले और एक अपने नए दोस्त को दे दिया। ओह देखो, मेरे वाले पर दोस्ती लिखा है और जो मेरे पास यहाँ है उस पर लिखा है विश्वास तो स्कीम्स। दोनों नए दोस्तों ने एकता और एकजुटता से गुफा की कठिन परीक्षा को पार कर लिया और असली खजाना पाया। कंगन पहनने के बाद मोगली ने अपना वादा निभाया और फिर उसने गोल्डीलॉक्स को उसके घर वापस छोड़ दिया। उनकी दोस्ती, जो सहयोग करने के समझौते के साथ शुरू हुई थी, हमेशा के लिए रही। दोस्ती और भरोसे का धन्यवाद। एक दिन जब जंगल चमक रहा था, छोटी चैप्पी और उसके दोस्त टेडी बियर हम जमीन पर पत्तियों को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। ओह, मैंने जीत लिया। ओह, 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्त। आओ आए, हमारे पत्ते साथ साथ उड़े और एक ही जगह पर उतरे। देखो।